कर्म का भोग कैसे भोगते हैं। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने। आपको वो सब मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हो और ये कहानी आपको बहुत कुछ सीख देकर जाएगी। और हाँ, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक दंपति खुशी खुशी रहते थे। उनके एक बेटा हुआ और आगे चलकर उस आदमी की पत्नी बीमार हो जाती है। उस आदमी ने खूब इलाज कराया पर वो अपनी पत्नी को बचा ना पाया। तब आगे चलकर उसकी दूसरी शादी हुई और उस दूसरी पत्नी से भी उसे लड़का हुआ और वे दोनों सौतेले भाई बड़े हो गए। तभी अचानक उस आदमी की दूसरी पत्नी भी मर जाती है और अब वो आदमी बहुत दुखी दुखी रहने लगा। अब बड़े बेटे की उस आदमी ने शादी कर दी। कुछ दिनों बाद उस आदमी की भी मृत्यु हो गई। अब वे दोनों सौतेले भाई और उसकी बीवी वो तीनों साथ साथ अच्छे से रह रहे थे। तभी अचानक उसका छोटा भाई बीमार हो गया और उसके सौतेले भाई ने उसका खूब इलाज कराया पर वो सही ना हुआ। तभी वे दोनों सोचने लगे काश वो मर जाए। उन दोनों ने उसे मारने के लिए एक वैद्य का सहारा लिया और वो वैद्य पैसों के लालच में उसे जहर दे दिया और वो मर गया। वो दोनों खूब खुश हुए और कहा अब हम दोनों खूब आराम से रहेंगे, ना ही अब कोई हिस्सा बांट करना पड़ेगा। आगे चलकर उसके भी एक लड़का हुआ और धीरे धीरे लड़का शादी लायक हो गया और उसकी उन दोनों ने शादी कर दी। तभी अचानक उसका लड़का बीमार हो गया। उस लड़के का उन दोनों ने खूब इलाज कराया, यहाँ तक तो उसने अपनी आधी संपत्ति बेच दी, तब भी उसका लड़का सही ना हुआ। अचानक उस लड़के से आवाज आई कि बड़े भाई अब तुम लोग खुश हो। वो चौंक गया। उसने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया है शायद, पर ऐसा ना था। वो बोला मैं तुम्हारा छोटा सौतेला भाई हूँ जिसे तुमने जहर देकर मरा दिया था। उसने कहा वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था। वो बोला वो तो मर गया। तब उसका बीमार लड़का बोला अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी आधी संपत्ति तो तुमने बेच दी जिसे तुमने अपने भाई से छीनी थी और अब हमें भी ना बचा पाए, अब हम मरने जा रहे हैं। तभी वो बोला ऐसा ना करो, इस नई नवेली बहू को भी मरना पड़ेगा क्योंकि पहले सती प्रथा थी। लड़का बोला ये मेरी पत्नी वही वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था और वो लड़का मर गया और उसकी पत्नी भी सती हो गई। अब वे दोनों बहुत पछताए और जैसा कर्म किए वैसा फल भोगे। गलत सोच की वजह से सारा खानदान नष्ट कर डाला। कहा जाता है कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा फल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।